हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बताया था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी एक्सरसाइज का मैंने सॉल्व करवा दिया था। अगर आप ये वीडियो मेरा नहीं देख पाए हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे जाकर वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो होगी स्टार्ट क्लास 10th की 1.2 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द HCF and LCM of the following pair of integers and verify HCF cross LCM is equal to product of two number इसका फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, उसमें हमें दो नंबर्स हैं दैट इज 26 एंड 91। इन सब का HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। उन दोनों का प्रोडक्ट करके जो टू नंबर्स दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट भी हम फाइंड आउट करेंगे और बाद में वो चेक करेंगे कि वो वेरीफाई है या नहीं। तो चले इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम लोग now we can find out the HCF of 26 and 91, that is HCF of 26 and 91 this is 26 into 91। क्या आएगा 2 into 13, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और 91 को क्या लिख सकते हैं 13 into 17 सॉरी 7। ओके, तो ये कैसे आ गया 13 इसमें आ गया 2 into 13 दैट मीन्स इज इक्वल टू 26। 13 into 7 तो क्या आ गया, ये क्या दे दिया इसने 91। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। ओके, हमारे पास HCF क्या आ गया 26 into 91 का कॉमन क्या है 13। 13 is a HCF of this number. Now we can find out LCM of this number 91. We can find the LCM of these two number, that is 26 into 19 91। 13 ओके, तो ये आएगा 2, दिस इज ए 7। LCM of 26 into 91 इज, तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा 2 7 into 13 7 into 13। तो ये क्या इक्वल आ गया, क्या कितना इक्वल आया 182। ओके, हमारे पास आ गया HCF ऑफ दिस
13 LCM ऑफ 26 इन ऑन एंड 91, तो क्या आ गया 2 इंटू 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 182। हमने LCM कर लिया। सो हाफ पार्ट तो हो गया। अब दूसरा हम लोग करते हैं कि HCF और LCM की प्रोडक्ट निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी देखते हैं और वेरीफाई करके देखते हैं ये दोनों रिजल्ट इक्वल है या नहीं। सो we can use the identity of HCF of two numbers, product of LCM of two numbers is equal to product of two numbers। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाई थी वही हम आइडेंटिटी यही यूज करेंगे। सो HCF of 26 91 into LCM of 26 91 is equal to 26 into, no, we can write 26 into 91। so HCF of this 13, okay, LCM of this 182 is equal to 26 into 91। so ये हो गया 13, इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। ओके, तो ये क्या बन गया 26 इंटू 91 एंड 26 इंटू 91। सो ये वेरीफाई हो गया, इक्वल हो गया 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। डन। नाउ we can solve another part that is second। ओके, तो वो था 510 एंड 92। ओके, सिमिलरली जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। HCF निकालेंगे, LCM भी निकालेंगे which included the product of the primes। okay, so HCF of 5 10 and 92 is equal to 592 510 and 92। so इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 255 5। ओके, सो ये क्या आ गया 2 इंटू 92 को लिख सकते हैं 46। डन। ओके, तो 2 तो प्राइम नंबर होता है। ओके, पर 255 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। इसके भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे 5 के साथ। तो ये क्या गया 5 इंटू 51। ओके, तो 2 एज इट इज एंड 46 का क्या होगा 2 इंटू 23 2 इंटू 23। ओके, सो 2 क्या है प्राइम नंबर है, 5 क्या है प्राइम नंबर है, बट 51 प्राइम नंबर नहीं है। इसके भी प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं फैक्टराइजेशन होती है इनकी। सो देखते हैं क्या होती है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 बिकॉज 3 इंटू 17 इज इक्वल टू 51। डन। सो हमारे पास इसमें 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है और 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, 2 यहाँ भी प्रेजेंट है और 23 यहाँ भी प्रेजेंट है। तो ये भी क्या हो गए प्राइम नंबर्स। तो HCF क्या आ गया इसका, है ना, तो इसका HCF आ गया हमारे पास 2 बिकॉज 2 ही
दोनों में क्या है, कॉमन है ना, दोनों नंबर्स में जो दिए गए हैं 510 एंड 92, तो क्या आ गया HCF 2, क्योंकि 2 क्या है, कॉमन है। सो LCM ऑफ दिस 510 92 of given two numbers, LCM of given two numbers 5 into 10 into 92, तो क्या आएगा, LCM करते हैं यहाँ 510 92, तो ये 2, इसको बोलते हैं 255 इंटू 46, सो तो इसको 5 के साथ कर लेते हैं नेक्स्ट। ओके, तो 551 46 एज इट इज, क्यों, क्योंकि ये 5 के साथ डिविजिबल नहीं होता। ओके, अब हम लोग 3 के साथ कर देते हैं, ये कितना आ गया 17, तो 46 एज इट इज। ओके, 17 तो 2 में डिविजिबल नहीं होता, बट 46 तो होता है, उसको भी डिविजिबल कर देते हैं। 2 इज इक्वल टू 17 एज इट इज, तो ये कितना आ गया 23। ओके, सो एलसीएम क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ दिस विच इंक्लूडेड द प्राइम नंबर्स। ओके, तो क्या क्या है, तो क्या क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 23, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 23,420। ओके, सो कैलकुलेट करके इतना ही हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो अब हम निकालते हैं क्या, HCF, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वेरीफाई करके देखेंगे इसको। सो HCF इज वो 510 इंटू 92 इंटू LCM ऑफ 510 92 इज इक्वल टू 510 into 92, so HCF of this 2 into LCM of this 2340। ओके, सो ये आ गया 5 into 10 into 92। ओके, ओके, सो प्रोडक्ट देखते हैं इन सब का क्या निकलता है। सो 4 15 60 तो 6 18 1 कैरी 6 टू द इंटू 19, सो ये आ गया 90 80 6 3, तो ये आ गया 17 17 3 5 5, तो ये आ गया 8 7 1 6 6 कैरी 1 7 7 1 7 7 7 6, तो 6 आया 30 इंटू 8 9 1, सो ये आया 6 6, ये आया 6 6 902 इंटू 902 660 8 1 7 इंटू 8, तो 2 इंटू 3, तो ये आ गया 30। ओके, रिजल्ट आ गया हमारे पास। इसकी मल्टीप्लाइकेशन करके देखते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 10 10 30 30 60, सो 23 इंटू 9 सॉरी 6
इज इक्वल टू 18 1 कैरी, तो ये आया हमारे पास 13 113, तो 113 इंटू 17, तो 17 आ गया 886 55, तो 55 इंटू 2 7 3 21, 21 इंटू 5 6 इज इक्वल टू 2 कैरी 7 7 9 इंटू 8 3 1, ओके, तो 6 4 1 10 इंटू 23 क्लोज, ओके, तो ये आएगा यहाँ पे 6 हमारे पास आ गया इतना एलसीएम, तो एलसीएम के साथ क्या आया, ओके, इसका 2 के साथ करके देखते हैं, 12 92 46, तो ये आ गया 46 920, तो ये भी कितना आ जाएगा 46 920, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, ओके, सो 2 पार्ट हो गए, ओके, तो आप लोग अब क्या कर सकते हैं, आप लोग के पास 2 मिनट है, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा, आप लोग प्लीज जरा इसे नोट कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को बैक करके भी पॉज करके भी आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। सो थर्ड पार्ट इज third part is 336 and 54. Now we can find out the HCF of 336 into 54 is equal to 336 into 54. ओके, सो इसमें 336 ये नंबर दिया हुआ है, हमको इसमें क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स में, इसकी भी प्राइम नंबर्स में फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी 54 की। तो इसको 3 के साथ कर दें, 1 1 2, इसको लिख सकता हूँ कि 6 इंटू 9, ओके, सो 3 तो हमारा प्राइम नंबर है, इसमें आ गया 3, बट 1 1 2 तो प्राइम नंबर नहीं होता, इसमें भी 6 और 9 दोनों प्राइम नंबर नहीं होते। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप, इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो गई 1 1 2 की, इसको लिख सकता कि 7 इंटू 16, और इनको लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, सो ये आया हमारे पास 3 इंटू 17, इसको लिख सकता हूँ कि 4 इंटू 4, ओके, सो ए एज इट इज, ओके, सो 3 इंटू 7 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, इस 4 को भी हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2, ओके, ये प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास 3 7 2 2 2 2, इसमें भी आ गया 2 3 3 3, ये क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। तो HCF हमारा क्या निकल के आ गया इसमें,
ये आया, इसमें 2 कॉमन है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 3 भी कॉमन है, तो उन दोनों को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 6, ओके। तो HCF आया इसका 6 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 टर्म्स प्रोडक्ट में प्राइम में क्या आ रही थी, 2 इंटू 3, उनका प्रोडक्ट कर लिया, तो प्रोडक्ट करके क्या आ गया हमारे पास 6। तो अब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 3, 3, 6, 54। सो इसको 3 के ऊपर कर देते हैं, 1, 1, 2, ये 3 के ऊपर ये भी जा सकता है 18, ओके। सो ये कितने पर जाएगा, इसको 7 पे कर दे, 102 को, 12 को, ओके। तो ये आ गया 16 इंटू 18, ओके। ये आ गया 7 के साथ 16, 18 एज इट इज, क्योंकि 7 के साथ 18 डिविजिबल नहीं होता। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 2 के साथ। सो 2 के साथ क्या आ गया, ये आ गया 8, 9, ओके। तो इसको हम फिर से 2 के साथ कर देते हैं, इसके आ गया 4, 9, ओके। तो फिर से 2, तो 2 इंटू 9, डन। तो ये 3 के साथ, तो 2 इंटू 3, तो हमारे पास क्या आ गया एलसीएम ऑफ दिस, इक्वल्स 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ओके। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2 टू द 4, 2 टू द 4 टू द 8, 8 टू द 16, ओके। तो 16, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो ये क्या आ गया 16 इंटू 27 इंटू 7। सो ये हम लोग प्रोडक्ट इसका फाइंड आउट करते हैं, 16, 27 इंटू 7, 7, 7, 9, 49, तो 7 2 का हो गया, ये बन गया 89, ओके। तो इसको 16 के साथ भी कर देते हैं, 6, 6, 4, 5, 18, 6 था 108, तो 5 कितना होगा 113 इंटू 9, 8 इंटू 1, 4, 2, 30। तो ये हमारे पास आ गया 30, 24, ओके। तो हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 30 इंटू 24 फॉर दिस नंबर 336 इंटू 54। एलसीएम जो हम 336 और 54 का निकाल रहे हैं वो क्या आया 3024, डन। तो हम लोग एचसीएफ का प्रोडक्ट और एलसीएम के प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बाद में 2 नंबर्स भी करेंगे, उनको देखते हैं रिजल्ट क्या इक्वल आता है या नहीं। सो एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 336, 54, HCF 336 into 54 is equal to 336 into 54, तो ये आ गया 6 into 3024, ये बन गया 336 into 54, तो ये कितना आ गया 6 for the 24, 2 4, ओके 1, ये बन गया 181। सो इसका भी आ जाएगा 181 44। तो देख लो कि ये क्या हो गए, मैच हो गए, यानी कि दोनों क्या हो गए इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये था सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट। आपके पास 1 मिनट है, आपके पास 1 मिनट है। वीडियो आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को बैक करके पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग करेंगे सिंपल इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ नंबर्स दिए होंगे तो उनका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नंबर्स का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे, एच उसके थ्रू एलसीएम भी फाइंड आउट करेंगे। दूसरे बस वो करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 12, 15, 21। सो HCF of 12, 15 into 21 is equal to 12, 15, 21। इसका क्या 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21। ओके, 3 इंटू 5 15। ओके, सो इसमें कॉमन क्या आ गया 3। ओके, सो HCF ऑफ 12, 15, 21 is equal to 3 and LCM 12, 15, 21। तो क्या आ गया, करके देखते हैं। 12, 15, 21, 3, 4, 5, 7, 2, 2, 5, 7। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 2 इंटू 2, 3, 5 इंटू 7। हमने क्या लिख लिया 3, तो 2, 2 ये भी 5 दिस वन और 7 दिस वन। ओके, सो इसकी हम प्रोडक्ट निकालते हैं। 2 2 का 4, 4 5 द 20, 20 इंटू 3 इंटू 7 21, तो 21 इंटू 20 420। ओके, इस पार्ट में हमने क्या निकाला HCF ऑफ गिवन 3 नंबर्स, वो 12, 15, 21। उसका HCF क्या फाइंड आउट हो गया 3, बिकॉज 3 इनमें क्या आ रहा था कॉमन,
एंड एलसीएम हमने फाइंड आउट किया तो क्या आया, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, प्रोडक्ट कर दिया एलसीएम निकाल के, हमने फैक्टराइजेशन कर दी ना इसमें भी, तो उनका प्रोडक्ट कर दिया, तो प्रोडक्ट करके क्या आया 420, डन। नाउ सेकंड पार्ट इज 17, 23, 29, ओके। तो इसका भी HCF फाइंड आउट करते हैं, 17, 23, 29, सो 17, 23, 29, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर्स है, इनका तो फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल होती ही नहीं है। सो इसको कैसे लिखेंगे, क्या हम लोग एक ऐसे लिख सकते हैं इनको कि 1 × 17, 1 × 23, 1 × 29, ओके। सो इसमें HCF क्या आ गया, 17, 23, 29, तो क्या कॉमन आया 1, दैट मीन्स इनका HCF हुआ 1। सो LCM कैसे निकालेंगे, ये तो ऑलरेडी है ही प्राइम नंबर है, तो आप लोग क्या करो कि इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर दो, देन वी गेट 17 × 23 × 29, सो रिजल्ट आएगा हमारे पास 29। Nine, 81, 8, 3, 27, 35 into 2, 9, 3, तो ये आया हमारे पास 9, 3, 5, 9, 5, 9 आया हमारे पास 4, 2, 7, ये क्या क्या, इसका LCM आएगा हमारे पास 1, 3, 3, 2, 9, okay. So third one is 8, 9 into 25, ओके। तो HCF क्या आ गया 8, 9 into 25, सो 8, 9, 25, 2, 2, 2, इसको लिख सकते हैं 3 into 3, इसको कर सकते हैं 5 into 5, ओके। सो इसको कर सकते हैं, इसमें से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, तो HCF क्या निकला 1, सो HCF ऑफ 8, 9, 25 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें कुछ भी प्राइम नंबर्स का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो LCM इज इक्वल टू 8, 9 इंटू 25, तो ये आ गई 1800, ओके। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब आपके पास 1 मिनट है, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं।
आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को बैक करके भी, पॉज करके भी आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम यहीं फिनिश करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के कुछ और सम्स करवाएंगे। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप सभी मैं भारतवासियों से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। और अगर इसमें आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई मन में कुछ भी सवाल आ रहे हैं इससे प्रति और कोई एक्स्ट्रा सम्स हैं आपके पास, तो उन्हें प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो आपके लिए बना दूंगा। सो लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।